हेलो दोस्तों, मैं प्रतिपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वेल्थ ऑर्गेनाइजर्स में, जहां पे आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक सुपर एनुएशन। तो शुरू करने से पहले आप ये डिस्क्लेमर सुनिए। I am not a financial advisor. The information in this video is for entertainment and general purpose only. The information on this page is personal to my situation and does not take account your personal circumstances. You should do your own research and if necessary consider seeking independent financial advice according to your personal circumstances. हम आज की वीडियो में जो तीन मेन टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है सुपर की इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा है जो कि सुपर को चूज़ कैसे करना है, चूज़ कर लिया उसके बाद उसको मनी स्मार्ट में जाके कंपेयर कैसे करना है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन के लिए, और तीसरा एंड में मैं दिखाऊंगा आपको सैलरी सेक्रीफाइस कैसे वर्क करता है, उसका छोटा सा एग्जाम्पल देके। तो चलिए आगे देखते हैं। सुपर की इम्पोर्टेंस, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपकी रिटायरमेंट पे आपको एटलीस्ट $1 मिलियन आपकी सुपर एनुएशन में होना चाहिए। पर जो इंडस्ट्री सुपर है वो करंट जो अभी आपको डाटा देती है उसमें बता रहे हैं कि 66 ईयर ओल्ड जो एक मेल है उसके अकाउंट में इस टाइम पर सिर्फ 3,92,805 एवरेज सुपर है, इतनी है। और जो लेडीज़ हैं तो उनके अकाउंट में 3,49,947 डॉलर, ये एक एवरेज है। एवरेज इतनी उनके सुपर फंड में है, जो कि फार लेस देन जो उनकी रिकमेंडेशन से है। 1 मिलियन से तो बहुत कम है, 1/3 ही है। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है भी सुपर को अर्ली हम इस टाइम पे समझें और इसको फास्ट ग्रो करें, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के ऊपर आपको पेंशन तो गवर्नमेंट देती है, तो पर वो इतनी एनफ नहीं होती है भी जिसमें आपके आज के जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप इसका लाइफस्टाइल है उसको आप मेंटेन कर सकें। उसमें आपको खैर आप रोटी खा सकते हैं, खाना पीने का सामान या किराया या कुछ भी ऐसी बेसिक ज़रूरतें तो आपकी शायद पूरी हो सकें जो पेंशन मिलती है, बट आपका लाइफस्टाइल फॉलो नहीं हो सकता, आप फुली एंजॉय नहीं कर सकते आपकी रिटायरमेंट को। तो उसी लिए जो है वो बताते हैं कि 1 मिलियन तक आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आज से 30 साल या 35 साल 40 साल बाद आपको और भी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो आपको और भी ज़्यादा चाहिए। तो मेरा मानना है एटलीस्ट 2 मिलियन तो आपको आज से 30 साल बाद सुपर में होना ही चाहिए आपके। तो इस टाइम पे जो है जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है वो 9.5 है, जो कि पहले 9% हुआ करता था, पर सरकार इसको 12% लेके जाना चाहती है, जो कि आपकी सुपर को ऑब्वियसली बूस्ट तो देगा ही, बट हमने ऑन टॉप ऑफ इसको कैसे ग्रो करना है। तो इसमें वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वो कैलकुलेटर, जिसमें आप आज की जो भी आपकी सुपर है वो जितनी भी उसमें फीस आप डालते हैं जो आज की सुपर है, प्लस जो आपकी एक्सपेक्टेड सुपर है नेक्स्ट ईयर्स में आने वाली, वो सारा कुछ डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एवरेज निकाल सकते हैं कि आपके सुपरएनुएशन में कितना फंड होगा। वो एक एस्टिमेट है, देखिए, क्योंकि फीस, ये जो परसेंटेज, बहुत चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और जो आपका रिटर्न है सुपर पे मिलता है डिफरेंट डिफरेंट उसमें ग्रोथ जो फंड चूज़ करेंगे आपने, वो चेंज होते रहते हैं मार्केट्स के कारण, थोड़ा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, बट ये एक आपको एक दिशा दे देगा, एक आपको एक आइडिया दे देगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें कितना और इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए आगे चल के क्या वे टू चूज सुपर रेनोवेशन। सो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिसमें से मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। कैनस्टार, रेट सिटी सुपर रेटिंग। और उसमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि फंड जो है लो फीस फंड हो और जिसकी रिटर्न हाई हो। तो ये दो चीज़ें हमने देखनी है जब हम सुपर चूज कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट मैंने हमें जाके देखना है उसके ऑप्शंस, जैसे कि कैश में पैसे रखने पे वो क्या रिटर्न दे रहे हैं, कंजर्वेटिव में क्या रिटर्न है, सभी, क्योंकि सभी जो है अलग अलग, इसमें रिटर्न भी अलग अलग होती हैं, ग्रोथ में, हायर ग्रोथ में, प्लस इनकी फीस भी रखने की अलग अलग होती है। तो ये आपने उनकी जो पीडीएस होता है, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, या उनकी वेबसाइट्स में किसी भी फंड की उन्होंने मेंशन किया होता है भी हमारी क्या क्या फीस है। तो वो सारी फीस जो आगे चल के आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं भी आपको कौन सा फंड बेस्ट बनता है। तो आगे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेबसाइट पे जाके कैसे इन सुपर को हमने वो चूज करना है। तो यहाँ पे मैंने रेट सिटी को खोला है, इसमें आपने देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं सुपरएनुएशन, जिसे मैंने क्लिक किया है। तो इसके अंदर ये आपको क्या कहेगा, आप इसमें अपनी एज डालिए, जो भी एज ब्रैकेट है,
प्लस सेलेक्ट कीजिए अप्रॉक्सीमेट कितना फंड है आपके उसके अंदर, तो हिट कीजिए कंपेयर सुपर फंड्स। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फंड्स दिखाएगा जिसमें आपकी एनुअल फीस जो है, एडमिन फ़ी है 117 है, जैसे ऑस्ट्रेलियन सुपर है। कैलकुलेट इन्होंने जो फ़ीस की है आपकी 50,000 पे की है इन्होंने, और 5 ईयर की रिटर्न दिखा रहा है 6.44%। जब आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे जिस भी फंड पे, जैसे ऑस्ट्रेलियन सुपर 5, तो वो आपको 5 साल, 10 साल, 3 साल अलग अलग तरीके से अपनी रिटर्न्स जो हैं वो बताएगा। तो जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो मैं 10 साल पे ज़्यादातर कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि आपने ओबियसली सुपर को ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना होता है। फिर भी इसमें देखिए इसकी रिटर्न भी अच्छी आ रही है। 5 साल का ही देख लेते हैं तो इसकी एडमिन फ़ी 117 है। इसकी जो टोटल कैलकुलेशन की है उन्होंने फ़ीस जो बाकी है उसके अलावा, जो कि मैनेजमेंट फ़ी होती हैं, परफॉर्मेंस फ़ी होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट फ़ी होती है, वो सिर्फ 437 है, 437। और क्यूज सुपर है उसका भी, उसका एडमिन फ़ी ज़ीरो है, और उनका जो है बाकी फ़ीस है 465 है, पर इसकी रिटर्न कम है। तो अब 117 के बचाने के चक्कर में जब आपका बड़ा फंड, बड़े पैसे पड़े होते हैं सुपर में, तो आपको ये भी मायने रखता है साथ में देखना भी रिटर्न कितनी ज़्यादा है। तो आप इसको जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आप ये डिफरेंट चीज़ें डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा आपको बेटर ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट एड सुपर है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो है ऊपर शायद दिखा रहे हैं, ये इनका स्पॉन्सर्ड होता है, ऊपर वाले टॉप दिखाते हैं। तब यहाँ नीचे जो है ये 10 इन्होंने यूनी सुपर, सी बेस, सी बस हो गया, ये अलग अलग सारी सुपर्स का उन्होंने यहाँ पे अलग से दिखा रखा है। जैसे यूनी सुपर की देखिए, इसकी रिटर्न अच्छी दिखा रहे हैं, मतलब इसकी फ़ीस भी ठीक ठाक है। यूनी सुपर की, सॉरी, ये रही 361। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मकवेरी 6.0599, इसकी फ़ीस देखिए कितनी हाई है। सो ये आपको अलग अलग तरीके की जितनी भी सुपर्स हैं ये यहाँ पे सारी शो कर देता है। अब आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा फ़ंड लेना है, ठीक है। तो जैसे ये सुपर रेटिंग है, इसमें टॉप 10 रिटर्न्स के हिसाब से मैंने डाला, तो ये इन्होंने ये दिखाया है टॉप 10 रिटर्न्स इन्होंने सिर्फ 3 ईयर्स पे दिखा रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप कंपैरिजन करें तो कितने साल का डिफरेंस पे दिखा रहे हैं, 5 साल है या 10 साल, क्योंकि उसमें रिटर्न्स का डिफरेंस आ जाता है। तो अब 3 साल में इसका रिटर्न सिर्फ 572 ही है बैलेंस फंड का। जितने भी ये मोस्टली कंपैरिजन किए हैं इन्होंने, ये बैलेंस फंड को किया है, जिसको मैं ग्रोथ फंड ज़्यादातर बोलता हूँ। बाकी हायर ग्रोथ या और आगे डिस्क जो है वो आपको डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होगी, आपने इसे शॉर्टलिस्ट कर लिया अपना जो भी फंड आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपने, जैसे मैं ऑस्ट्रेलियन सुपर के साथ डील करता हूँ, मेरी ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो मैंने ऑस्ट्रेलियन सुपर का ये पेज खोल रखा है। इसमें जैसे हम इन्वेस्टमेंट में गए, प्री मिक्स्ड ऑप्शन जो हैं वो बेसिकली आपके जो इनके हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये है इनका बैलेंस। अब ये आपको 5 साल की रिटर्न दिखा रहे हैं ये बैलेंस पे। और फिर ये हायर ग्रोथ है जिसको मैं लाइक करता हूँ, 7.7% है ये 5 साल का। जब ये 10 साल बाद दिखाएंगे तो वो ज़्यादा दिखाते हैं। और ये सोशल अवेयर कुछ है इसमें। नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको उन्होंने ये भी बता रखा है कि हमने कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा रखा है। तो ये आपको एग्जैक्टली एलोकेशन में जो है इस पर्टिकुलर फंड की, जो कि जैसे ये सोशल अवेयर है, अगर हायर ग्रोथ में गए तो हमें हायर ग्रोथ का दिख जाएगा नीचे जाके। कि हायर ग्रोथ में इन्होंने कैश में 4% रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन शेयर में 28% है, इंटरनेशनल में 43% है, डायरेक्ट प्रॉफिट में 6, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर में 10। तो ऐसे हर एक जो फंड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस पता लग जाएंगे कि कौन सा है। ये है कंजर्वेटिव जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी रिटर्न देख लीजिए 6.21 है, तो और ये है हायर ग्रोथ जो मेरा पर्सनल है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है रिटर्न का इसके अंदर। और ये इनका जो है आगे इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन कर रखा है इन्होंने। और अगर इन्वेस्टमेंट में जाए तो और परफॉर्मेंस, इसमें जो है आपकी वो अलग अलग टाइम पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल।
पहले मैं 10 साल की, मैं क्योंकि मैं हमेशा 10 साल की देखता हूँ, तो 10 साल का बैलेंस का परफॉर्मेंस उनका है 8.77, बट हायर ग्रोथ में वो दे रहे हैं 9.42%। तो वो कितना हाई है दूसरे से। एंड इंडेक्स्ड फंड है उसका दे रहा है, अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कंजर्वेटिव का भी 7.73% है जब ये 10 साल पे चल जाता है। तो 5 साल पे ये कम था, पर 10 साल पे ये ज़्यादा हो गया। ये आपका कैश है, अगर आपने कैश में रखा है तो 2.59 था इनका 10 साल का रिटर्न एवरेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इंटरनेशनल, क्योंकि ये तो है ऑप्शंस, ये वाले तो हैं आपकी प्री मिक्स जो उन्होंने तैयार कर रखे हैं। ये है रिटर्न्स डायरेक्ट आप खुद चूज़ करते हो। ये ऑस्ट्रेलियन शेयर है इंटरनेशनल, इसमें आप पिक कर सकते हो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको रिटर्न अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो खैर ये तो और ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हो जाएगा, बट आप सिर्फ अभी ये समझिए, बैलेंस फंड जो कि ग्रोथ है, हायर ग्रोथ, कंजर्वेटिव, या फिर कैश। अभी आप इतना समझिए, जितना आप खुद रिसर्च करेंगे इसके ऊपर आगे जाके, तो आपको और भी पता लगेगा कि आप सिर्फ इससे पैसा नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद आप डायरेक्ट ईटीएस इंडेक्स फंड में जो है अपनी पैसे को लगा सकते हैं सुपर के थ्रू। सो सुपर बहुत कुछ करती है, अकेला आपका ये रिटायर्ड प्लान नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी है। सो टैक्स भी सेविंग है प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये है जो अपना ऐसे ही कर सकते हैं, ये आपको दिखा दिया मैंने। सो आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आगे बताऊंगा आपको कैलकुलेटर के बारे में, जो कि आपको एक एस्टिमेट्स ऊपर आपकी रिटायरमेंट पे क्या होगी वो आपको बताएगा। तो उसके अंदर है ये वेबसाइट कोड www.moneysmart.co.au, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सुपर का एक एस्टिमेट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो उसको कैसे यूज़ करना है। चलिए, तो ये है moneysmart.com.au। इसके अंदर कैलकुलेटर है, सुपरनेशन कैलकुलेटर। अगर आप चाहें यहाँ पे साइड पे, तो ये आपको यहाँ से दिखाएगा, ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं कैलकुलेशन के। और मैं चाहता हूँ सुपर में, सुपर के बाद मैंने नीचे गया यहाँ पे सुपर कैलकुलेशन में, ये आपका सुपर का कैलकुलेटर हो गया। इसमें देखिए इन्होंने क्लियरली सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने जो भी अपनी एज डालनी है। मैं 20 साल की उम्र डाल देता हूँ, ठीक है जी। इनकम क्या है, 70,000 इनकम डाल दी। डिज़ायर्ड एज ये है। आपके पास सुपर बैलेंस क्या है, ये डाल दिया सुपर बैलेंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 9.5%। एडिशनल कुछ करते हैं जो कि सैलरी सेक्रीफाइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर हमें इसको भी यूज़ नहीं करते। नीचे आगे हमने फ़ंड की फ़ीस कितनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ंड फीस चेक करना हमें ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलियन सुपर की हायर ग्रोथ की है। हर एक जो फंड है, जैसे कि हायर ग्रोथ, ग्रोथ, कंजर्वेटिव, इनकी फ़ीस भी सबकी अलग अलग होती है। जितनी ऑस्ट्रेलियन शेयर, इंटरनेशनल शेयर, इंडेक्स फंड, जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकी है, हर एक सुपर फंड की, हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट आप जिनकी है चूज़ करते हैं, उनकी अलग अलग फ़ीस होती हैं। तो ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है इसके बाद 117 उनकी एडमिन फ़ी है, उनकी इंडायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो है मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे मेरी हायर की रिटर्न है 9.42 लास्ट 10 साल की, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेट करता है जी, अगर आप 30 साल की उम्र में हैं तो आपकी 37 साल पड़े हैं, 1.1 मिलियन जो है प्लस आपका सुपर में होगा, प्लस आपकी 31,000 समथिंग जो भी ये फीस है आपकी, ये होगी इतने सालों की। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ हायर ग्रोथ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो इनका था हमने देखा 10 साल का शायद अराउंड ये था इनका बैलेंस फंड का या ग्रोथ फंड की जो इनकी थी रिटर्न, उसमें देखें तो हमें कितना डिफरेंस आया, $2 लाख कम हो गए सर हमारे यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस डालती हैं। रिटर्न ये ग्रोथ कम यहाँ कम कर दिया, और अगर हम ये बैलेंस पे ही लेके चले, हम एडिशनल डालें पैसे, तो जैसे कि मैं एनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉलर वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इतने में हो डाल सकता हूँ, क्योंकि बाकी 25,000 तक आप साल की सुपर डाल सकते हैं, जिसमें कि आपकी टैक्स सेविंग होती है।
एडिशनल भी डाल सकते हैं पर उसका टैक्स का ब्रैकेट अलग हो जाता है। पर 25,000 तक तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। 9.5 के अकॉर्डिंग इन्होंने बाकी डाल दी आपकी एम्प्लॉयर ने। सो 25 में से माइनस करके हम 18,350 वो डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ 18,000 एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके देखता हूँ ये क्या डिफरेंस डाल देता है हमारे सुपर में। तो जी इसने आपकी सुपर बूस्ट करके कर दी 2.4 मिलियन। तो मैं कह रहा था ना मिलियन रिटायर होंगे, तो ये है वो आइडिया विथ 2.4। और आप ये देखिए आपकी इनकम है एवरी ईयर बढ़ेगी, 70 के हो सकता है 72 हो, ऐसे करते करते आपकी 30 साल तक आपकी लाख क्या कितनी इनकम हो जाती है उसके साथ ऑब्वियसली सुपर भी ज़्यादा डलेगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल डाल के इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूट करता है। अब मैं इसको अगर दोबारा 9.42 कर दूँ उसके अकॉर्डिंग हायर ग्रोथ में रखते हैं तो ये आपकी ऑलमोस्ट 3 मिलियन होगी। छोटी छोटी परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। और जो लास्ट मंथ तक ये दिखा रहे थे कि इनकी रिटर्न थी ये 10.38% 10 साल की ऑस्ट्रेलियन सुपर की, इसी मंथ ये चेंज हुआ है क्योंकि मार्केट डाउन है उसके कारण। उसके अकॉर्डिंग मेरी 3.6 हो रहा था तो ऑलमोस्ट 7 लाख का फ़र्क पड़ गया। तो ये देखिए अब आपने वाइजली अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फ़ंड चूज़ करना है। अब मैं एक थोड़ा सा सिनेरियो और दिखाता हूँ। एक और फंड है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा पर उनकी मैं सेम बाकी सेम रखते हैं, उनका मैं हायर ग्रोथ का बताता हूँ। उनकी है चार्ज 0.57%, यहाँ पे वो चार्ज करते हैं 78%। उनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है 0.29%। वो बहुत पॉपुलर फंड है पर उनकी रिटर्न यहाँ पे थी लास्ट 10 सालों की इसके अकॉर्डिंग उसमें थी 10.19। उनकी भी अब कम होगी खैर अगर इनकी कम हुई है तो इस पे कैलकुलेट करके देखें कितना लगता है। देखिए आपका जो है फंड पहले तो क्योंकि परसेंटेज कम की हमने, ठीक है, क्योंकि इसकी रिटर्न ऑस्ट्रेलियन सुपर से उनकी रिटर्न भी कम है, ठीक है, प्लस फीस ज़्यादा है। आपने ऑलमोस्ट 2,60,000 के आसपास उसकी फ़ीस दे दी। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन सुपर में बहुत कम दे रहे थे हम, तो आपका पैसा कम हो गया, आपने फ़ीस में पैसे वेस्ट किए। तो ये चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से देखें। सिर्फ इनका क्या था एनुअल फी में सिर्फ कितना थोड़ा सा चीप थे बट ये फ़ीस हमने देखी ही नहीं उनकी। तो आप प्लीज़ जब इसको यूज़ करें तो उसके सारे फीस एंड कैलकुलेशन देखें। जैसे इसके अंदर भी जो है मैं ऑस्ट्रेलियन सुपर के अंदर भी जाएँ तो इनका भी जो है इन्वेस्टमेंट की फ़ीस का भी जो टूल्स में यहाँ दिखाया हुआ है उन्होंने कहीं पे, जिसमें आप जाके उनकी फ़ीस भी कर सकते हैं, चेक भी कितनी है सुपर एन्युएशन की उनकी। यहाँ पे फ़ीस तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन सुपर की कंपेयर फीस चेंजेस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी और ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद चेक करें। मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाना था वो इसके थ्रू दिखाया है। बाकी नेक्स्ट दिखाता हूँ सैलरी सेक्रीफाइस करने से कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है, हम जहाँ टैक्स सेविंग कैसे होती है नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखते हैं। सो हाउ टू सैलरी सेक्रीफाइस टुवर्ड्स योर सुपर। उससे पहले सैलरी सेक्रीफाइस के फ़ायदे देख लेते हैं। सैलरी सेक्रीफाइस करने से आपका बहुत टैक्स बचता है, प्लस आपकी सुपर बूस्ट होती है। फर्स्ट ऑफ अगर आपके सुपर फंड में बहुत पैसे जैसे 2 लाख प्लस या 3 लाख तक हो जाते हैं और आप हस्बैंड वाइफ के दोनों को मिला के 5 लाख तक हो जाते हैं तो आप उसको सेल्फ मैनेज सुपर फंड में डाल के खुद मैनेज कर सकते हैं, जिसको कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इतने वाइज हैं तो। खैर चलिए पहले मैं आपको छोटे से एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसे सैलरी सेक्रीफाइस वर्क करता है। तो इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक बंदे की सैलरी जिसकी 1,000 सैलरी है वीकली, उसका टैक्स कटता है आज के रेट के अकॉर्डिंग 183 और सुपर पे करता है उसका एम्प्लॉय $95, नेट पे मिलती है उसको अकाउंट में 817। और इधर जो है बंदा एक सैलरी सेक्रीफाइस कर रहा है, सेम $1,000 की इनकम है वीकली, $100 सैलरी सेक्रीफाइस कर दिए तो उसकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होकर 900 आ गई। सो अब 900 पे टैक्स पे करेगा जो कि कम है, विच इज़ यहाँ पे 148 है उसका, और उसकी सुपर डबल से भी ज़्यादा होगी। 95 उस एम्प्लॉयर ने पे करनी थी तो अब 100 जो है 195 हो गई है उसकी जो सुपर, ठीक है, एंड नेट पे मिलेगी उसको 752। तो ये थोड़ी सी इधर नेट पे से कम जरूर लग रही है पर जब आप एंड ऑफ द ईयर टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपका टैक्स भी जो रिटर्न होके वापस आएगा आपको,
तो वो भी नोटिस करिए, आपका टैक्स भी बच रहा है और वो आपकी सुपर भी बढ़ रही है। तो ये आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके से करने का। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो आप लमसम जो है एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ जो अपनी उसमें डाल सकते हैं सुपर फंड के अंदर। सुपर फंड जब अकाउंट खुलाएंगे तो आपको बीपे के डिटेल्स देंगे, उसमें आप अपना देख सकते हो आपके कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, या आपने वीकली डालना है, मंथली डालना है, क्वार्टरली डालना है, या साल के एंड में लमसम डालना है। मैं रेकमेंड करूंगा मंथली या वीकली करें, ताकि क्या छोटी छोटा चंक जाता रहता है ना पैसे का, तो आपको फील नहीं होता वो अकाउंट के अंदर। पर अगर एंड ऑफ द ईयर इकट्ठे $25,000 अगर आपको सुपर में डालने हो तो वो बड़ा बहुत ज़्यादा फील होगा। सो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दें, जो सुपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि अकेला बुढ़ापे में नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट भी काम आ जाएगी, आपके खुद के बैंक अकाउंट में रखने से पैसा बढ़ेगा नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कुछ खास नहीं है। सो ट्राई टू पुट उनको सारों को सुपर के अंदर रखो, आपको अच्छी ज़्यादा रिटर्न मिले, और जब आपका वहाँ पे एनफ पैसा आ जाए तो आप सेल्फ मैनेज कर सकते हैं उसे। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ये वीडियो जो है बाकी लोगों को भी रिसर्च में जो सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी। प्लस आप अपने दोस्तों के साथ या शेयर करें इस वीडियो को प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएँ आपके साथ, और इस चैनल को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय।